स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट हिंदी विद नूर के साथ। आज से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, आपके सिलेबस के अंतर्गत जो इकाई 7 है उसमें कहानियाँ आती हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी कहानियाँ को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, इसमें कुल 21 कहानियाँ हैं। हमें कितना पढ़ना है? कुल 21 कहानियाँ को पढ़ना है और समझना है। तो देखिए, सबसे पहला कहानी जो है हमारा, चंद्रदेव से मेरी बातें। ठीक है, तो आज हम चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो चंद्रदेव से कहानी पढ़ने से पहले हम थोड़ा उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो देखिए, चंद्रदेव से मेरी बातें, इसकी लेखिका है बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो पहले जानेंगे। तो देखिए, इस कहानी का प्रकाशन 1904 ईस्वी में हुआ था और ये सरस्वती पत्रिका में हुआ था और ये कहानी निबंध के रूप में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और पत्रात्मक शैली में इस कहानी को लिखी गई थी। ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप इस चीज़ को नोट करते जाइए कि इसका प्रकाशन है 1904 और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था एक निबंध के रूप में। इसकी जो शैली है वो पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी भी मानते हैं। ठीक है, कौन मानते हैं? भवदेव पांडे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं इसे। किसे? चंद्रदेव से मेरी बातें। ठीक है, अब देखिए, कहानी के भीतर आए विषय कौन कौन से हैं। पहला है पक्षपात, दूसरा है कलात्मकता की बात, तीसरा है वाहन, फिर है उसके बाद में एकता का सूत्र, उसके बाद परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान, कानूनी आदि। ये सब क्या है, इस कहानी में आए हुए विषय हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और अधिक जानते हैं। तो देखिए, कथासार के रूप में, और इसको मुख्य पॉइंट भी कह सकते हैं आप। तो देखिए, उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनका व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। किसने किया था? लेखिका। लेखिका कौन है? बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, एक पत्र के माध्यम से उनके जो वायसराय बन के आए थे, तो उनके क्या करते हैं ना, उनके जो सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं पर उसका वर्णन करते हुए उन पे व्यंग करते हैं। ठीक है, ये कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कहानी, यानी कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य है। ठीक है, जो उस समय तत्काल चल रही थी, गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर क्या करते हैं? व्यंग्य करते हैं। कौन? लेखिका। अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर भी व्यंग्य किया गया है। रंग भेद और पक्षपात का चित्रण भी किया है। ये जो कहानी है ना, इसमें सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह किया है। उच्च शिक्षित वर्ग की काठ के पुतलों से तुलना की गई है। भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से किया गया है। ठीक है, प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। मसलन यानी कि कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे
कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी यानी कि फीकी सी जान पड़ती है। ये उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया है। और है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी व्यंग किया गया है। इस कहानी में जो पात्र है वो है लेखिका, ठीक है, यानी बंग महिला और राजेंद्र वाला घोष और चंद्रदेव, ठीक है। तो चलिए इस कहानी का आरंभ करते हैं और विस्तार रूप से इस कहानी को पढ़ते हैं। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। आपने बड़प्पन की और ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। ये कौन कह रही है? ये जो लेखिका है वो कह रही है, ठीक है। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। किससे कह रही है? चंद्रदेव से कह रही है, ठीक है। जो भगवान चंद्रदेव है ना, उन्हीं से ये बोल रही है व्यंग के माध्यम से, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए तो आप इस कहानी को और भी अच्छी तरह से समझ जाइएगा। तो देखिए, बोलती है कि मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या ये बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप 1.5 दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। ये क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफर, यानी डिपार्टमेंट, ठीक है ना, डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती है? बड़े खेद की बात है, यानी कि बड़ी दुख की बात है। किससे कह रही है? भगवान चंद्रदेव से कह रही है कि आप तो सदा से एक ही काम कर रहे हैं, आप तो बूढ़े हो गए हैं। क्या आपका ट्रांसफर नहीं किया जाता? क्या आपको गवर्नमेंट पेंशन नहीं देती? ये तो बहुत दुख की बात है। यदि आप हमारी न्यायशिला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस यानी कि नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, यानी कि प्रमोशन। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरमय नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध व्यवस्था में पेंशन प्राप्त काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। ये बड़ी भारी भूल हुई, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रही है लेखिका कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे होते तो आप किसी पोस्ट में होते तो यहाँ भारत के क्या होता, यहाँ के नगर, जंगल, झाड़ियों में भ्रमण यानी कि घूम रहे होते। और अंत में जब आप वृद्ध अवस्था में आते तो क्या मिलता? पेंशन मिलता। रिटायर के बाद पेंशन मिलता है ना। तो यहाँ पे उसी की बात कही जा रही है कि आप जब वृद्ध अवस्था में आते तो आपको पेंशन प्राप्त होता। आप काशी के ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते, ठीक है। यहाँ पे चंद्रदेव, भगवान चंद्रदेव से कह रही है कौन? लेखिका। ये बड़ी भारी भूल हुई। फिर बोलती है कि भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिएगा, ठीक है। क्या बोलती है कि भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर है। कौन अमर है? भगवान चंद्रदेव। आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? यानी आपकी जब मृत्यु ही नहीं होगी तो परलोक बनाना कैसा? परलोक क्यों बने?
ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। ठीक है, अब बोलती है जो देवता है वो क्या करती है, पक्षपाती। ठीक है ना, वो क्या है, पक्षपाती है कि अपने चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने क्या कर दिया है, अमर कर दिया है। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रही है, व्यंग कर रही है कि जो अंग्रेज सरकार है, अंग्रेज है जो, वो अपनी जाति वाला का पक्षपात करते हैं, यानी कि वो अपने ही जो जाति वाले हैं उनके विरुद्ध नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, उनका साथ देते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं अगर ये अंग्रेज कर रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दें। आशा के वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गोरांग जाति यानी गोरी, अंग्रेज लोग कैसे होते, गोरे होते हैं ना, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि गोरांग जाति यानी गोरी गोरी लोग कुपित हो उठेगी। फिर भी आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुत दूरदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करता हूँ, ठीक है, मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे व्यंग करती हैं लेखिका। फिर देखिए बोलती हैं व्यंग के माध्यम से, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। किसको, तो जो लॉर्ड कर्जन है उनको, ठीक है ना, उनको क्या पसंद है, कमीशन यानी कि जो रिश्वत देते हैं, दोनों ही अत्यंत क्या है, प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति, यानी यहाँ फिर बोलती है चंद्रदेव से, ठीक है ना, भगवान चंद्रदेव को फिर बोलती है कि आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि की के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी है, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। यानी कि आपकी जो सृष्टि में वहाँ जैसा काम चल रहा था, जैसी नीति थी, जैसी सृष्टि थी, वो अभी तक चल रही है। लेकिन जब यहाँ पे यानी कि हमारी पृथ्वी पे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतना परिवर्तन हो जाता है कि भूत यानी कि पास्ट और जो वर्तमान है यानी कि जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, क्या होता है कि आकाश पाताल का सा अंतर हो जाता है। ठीक है ना, मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी। किससे बोल रही है, भगवान चंद्रदेव से बोलती है, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। यहाँ पे क्या कर रही है, व्यंग्य करके बोल रही है कि आधुनिक युग में क्या हो रहा है, जो भारत की संतान है, जो लड़कपन से ही क्या करे, जो छोटे से ही क्या करे, अपनी आंखों के सामने चश्मा धारण करने लगी है। यानी कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि समाज में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी ही दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। अतः व्यंग आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपया कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश जहाँ कहाँ, यानी कि यहाँ पे बोल रही हैं कि आप एक बार भारत में आकर इसे देख तो जाइए, यहाँ की परिस्थिति एक बार देख तो लीजिए। मानती हूँ कि आपको इतना समय नहीं, ठीक है। फिर बोलती हैं कि पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे है,
यानी कि चंद्रदेव को कब हॉलीडे यानी छुट्टी कब मिलती है? अमावस्या के दिन, ठीक है ना। कौन बोल रही है? लेखिका बोल रही है कि 8वें दिन नहीं तो सही, महीने में एक दिन ही सही, यानी अमावस्या का दिन भी आपको तो छुट्टी मिलती है, अवश्य ही रहती है, यानी कि आपकी छुट्टी तो उस दिन अवश्य ही रहती होगी। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर बोल रही है क्या कि अगर आपको उस दिन अमावस्या के दिन अगर आपको छुट्टी तो रहती ही होगी, उस दिन आप आकर के हाँ भारत भ्रमण यानी भारत में एक बार घूम कर जाइए। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, यानी बहुत कुछ नई नई दृश्य देखने को मिलेंगे, जैसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। कौन बोल रही है? यहाँ लेखिका बोल रही, किससे बोल रही है? चंद्रदेव से। जैसे हमारा कहानी है ना चंद्रदेव से मेरी बातें, तो यहाँ पे जो लॉर्ड कर्जन है उसको व्यंग करते हुए चंद्रदेव से मेरी बातें, यानी लेखिका चंद्रदेव से अपनी बातें कह रही है, ठीक है। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रही है? अगर आपको कि पूरे हिंदुस्तान घूमने में जल्दी ना हो तो शीघ्रता के कारण यानी कि जल्दी के कारण, क्योंकि उनको समय नहीं मिलता है, इसीलिए बोलती हैं कि एक बार केवल जो राजधानी कलकत्ता है उनको एक बार तो ज़रूर ही आपको देखना होगा। वहाँ केवल एक मिनट, हाँ, वहाँ केवल कारखानों को देखकर आपको ये अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ की कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा निकले, ठीक है। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां क्या करती हैं, वे बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो गई है, ठीक है। फिर बोलते हैं कि भगवान निशानाथ जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बनाती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने ही, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बेल, किसी का चूहा इत्यादि, ठीक है। यहाँ पे देवताओं का क्या है? ये सब वाहन है, इसके ही द्वारा क्या करते देवता आना जाना करते हैं, तो यहाँ पे वही लेखिका बोल रही है, ठीक है ना। फिर देखिए क्या क्या बोलती हैं कि आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज है, किसी का हंस है, किसी का बेल है, किसी का चूहा है, पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मड़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रॉनिसिटी यानी कि बिजली को ला लपटा, बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रहते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कैसे बोल रहे हैं व्यंग करके कि शिक्षा प्राप्त यानी कि हमारे यहाँ के जो उच्च शिक्षा प्रणाली में जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए जो युवक है वो क्या है कि काठ के पुतले की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं, यानी कि यहाँ और मतलब कि हमारे भारतवर्ष और परलोक के साथ क्या कर रहे हैं, उनका तुलना करते हुए बोल रहे हैं कि आपके वहाँ कितनी अच्छा और हमारे भारत में देखिए किस तरह का है, ठीक है।
जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वहीं आज प्राय घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे स्पर्श तक दबाने, रुकिए एक मिनट, कहाँ गया, अच्छा, जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वहीं आज क्या हो रहा है कि पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वे चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिप तो भव त्रिलोचनवानी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं, वे भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है, यानी कि स्थान स्थान में क्या बंधन ग्रस्त हो रही है, यानी कि बंधी हुई खुद को समझ रही है, उनको बंधी हुई ऐसी प्रतीत हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृद्धा कारणखंड गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ी। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदकानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विधाचमकारिणी वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सम्मान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। उनका वाहन क्या ऐसा दिखता है, एक सुंदर मयूर के जैसा दिखता है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधुनिया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचानक जाएंगे। ठीक है, भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विषयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। यानी कि जो कलकत्ता में जो जो चीज़ें हो रही है उसे देखने के लिए आमंत्रित कर रही है, यानी बुला रही, इनवाइट कर रही। कौन? लेखिका व्यंग के माध्यम से किसे? चंद्रदेव को। ठीक है, इन्हीं सब विश्वता दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलकी, शासन, शशधर, शशलाचन आदि उपाधि मालाओं से विभूत हो रहे हैं। सिंधु तन्य होने पर भी जिस कालिमा का आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद जहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वार्थी महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे? ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखिए फिर क्या आगे कहती है। फिर बोलती है कि शायद आप पर ये बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है।
पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा क्या है? खराब यानी झूठा विश्वास करना आप लोगों की एक भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय यानी कि जो चंद्रदेव है उनके स्वामी का नाम क्या है कि भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है, और ना अब भारत की वे शस्य श्यामला स्वर्ण प्रस्तुता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वे सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र कहे भी वे काठ के पुतले की भांति है। जैसे उन्हें अनेक राक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो लेखिका है वो बोल रही है, जो लॉर्ड कर्जन है, ठीक है ना, उनके राज्य में क्या क्या चीज़ें हो रही है, कैसी दुर्दशा है, ठीक है, उनको यहाँ तक वो भी मालूम नहीं हो रही है। ठीक है, वे इतना भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। ठीक है, फिर देखिए आगे कहती हैं कि यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के संकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करे, ठीक है, आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। प्लेग क्या है? एक तरह की बीमारी है। इसी के बारे में बोल रही हैं कि अगर आपके देवलोक में ये बीमारी फैल जाए तो उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर, ठीक है, टाइपराइटर होता है ना जिसमें टाइप करते हैं, उससे बोलते हैं कि खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह में उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उसे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के नाम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालते हैं। ठीक है, 2 दिन का काम कितने 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा चाहती हूँ। अंत में क्या कह रही है लेखिका कि अच्छा अब मैं आपसे विदा चाहती हूँ,
ठीक है, विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही पर खेद है, यानी कि अब लेखिका बोलती है कि हे चंद्रदेव, मैंने तो आपसे इतनी सारी बातें कह दी अपनी भारत भूमि के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में, ठीक है, लेकिन मुझे दुख है कि आपने अनेक अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया, परंतु आपके इस मोनावलम को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइए जरूर। एक बंग महिला। यहाँ पे ये कहानी समाप्त हो जाती है।